आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। नवनीत दमानी हमारे साथ और साथ हैं भूपेश शर्मा। फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। पहले लेते हैं ट्रेडिंग कॉल्स। नवनीत, गुड इवनिंग, बताइए आपकी कॉल्स। वेल दीपाली जी, लास्ट 2-3 दिन में हमने क्रूड में अच्छा मोमेंटम या अच्छा अपसाइड आते हुए देखा है। मेरे हिसाब से अपसाइड कंटिन्यू रह सकता है और आज के सत्र में अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है 6850 के आसपास तो बाइंग की रणनीति बनानी चाहिए। 6770 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और वापस ऊपर में आप 7000 के ऊपर के स्तर देख पाएंगे। सेकंड ट्रेड रहेगा सिल्वर में, जहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है और एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देता हुआ सिल्वर नजर आ रहा है। 93,200 300 के आसपास बाय करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। कंटिन्यूड बेसिस पे अपसाइड आपको 94,500 तक भी एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 92,500 के आसपास। भूपेश, आपकी स्ट्रैटेजीज। जी नमस्कार दीपाली जी, अगर मेरी स्ट्रेटजीज की बात करें तो पहले कॉपर का बाजार 830 या 35 के आसपास कहीं भी मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। 832 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। 841 और 845 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं एग्री कमोडिटीज की बात करी जाए तो क्रूड ऑयल केक में बिकवाली करनी चाहिए फरवरी वायदा में 2770 के नीचे। स्टॉप लॉस इसका रहेगा 2795 के ऊपर का 2730 और 2710 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, तो कॉटन सीड ऑयल केक पर एक सलाह और एक सलाह आपको कॉपर पर दी गई है। लेकिन नेचुरल गैस पर एक राय लेते हैं। एक बार भाव लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। 353 354 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तेजी यहाँ पर मिली है। हालांकि थोड़ी सी वॉलेटाइल कमोडिटी जरूर है, लेकिन डिप्स पे हमने लगातार बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए देखे हैं। विंटर डिमांड की वजह से ये बाइंग स्पॉट देखने को मिला, बट यहाँ से क्या ये बाइंग एक्सटेंड होगी, इस पर एक राय लेते हैं। नवनीत, बताइए किस तरीके के दिख रहे हैं फिलहाल नेचुरल गैस के ट्रिगर्स, फंडामेंटल्स और क्या राय है प्राइसेस पर? वेल ये थोड़ी सी नहीं, काफी ज्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी है और हमने लास्ट कुछ महीनों में इसको 190 से लेके 365 370 तक का स्तर छूते हुए देखा है। मेरे हिसाब से फंडामेंटली अभी भी जो इन्वेंट्री है वो 70% के आसपास आ चुकी है। विंटर सीजन काफी सीवियर है और टाइम एंड अगेन पिछले 5 हफ्तों से हम विंटर की जो सीवियरिटी है वो बढ़ते हुए देख रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइसिंग में एक पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। 2 साल पहले नेचुरल गैस करीब 700 साढ़े 700 रुपए के स्तर पे ट्रेड किया और वहां से गिर गिर के 150 का स्तर आया। तो ये एक टेक्निकल पैरामीटर भी है, प्लस फंडामेंटल भी बहुत रैपिडली चेंज हुए, जो कि नेचुरल गैस के प्राइसेस को एक मीडियम टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये रन अप 365 370 तक भी कंटिन्यू हो सकता है, बट यहाँ से एग्रेसिव लॉन्ग करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल नहीं है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति करनी चाहिए। 345 340 के रेंज में आपको मिले तो बाय किया जाए। 328 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड टारगेट 360 365 का रहेगा। जो पार्टिसिपेंट्स वोलेटिलिटी में बहुत कंफर्टेबल नहीं है, उनको नेचुरल गैस जैसा कमोडिटी अवॉइड करना बेहतर रहेगा। ओके, एक बार नजर डालते हैं कच्चे तेल पर। एनर्जी पैक में क्योंकि काफी एक्शन रहा है ओवरऑल, फिर चाहे वो नेचुरल गैस हो या क्रूड ऑयल। ऑयल देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट्स में $82 के आसपास ट्रेड करा है। सुबह हम बातचीत भी कर रहे थे नरेंद्र तनेजा से, उनका मानना था कि हो सके यहाँ से 90 तक भी हो जाए। हालांकि उन लेवल्स पर टिकेगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट टिल 20th जब ट्रंप कामकाज संभालेंगे तब तक तो थोड़ी सी वाइब्रेंसी बनी रहेगी या ऊपर नीचे के दायरे देखने को मिल सकते हैं। यूएस में भी जो रिसेंट इन्वेंट्री का डेटा आया वहां पर भी डिक्लाइंस देखने को मिले। सप्लाई कंसर्न्स तो इमर्ज हुए हैं ही। रशिया सैंक्शन इम्पैक्ट की वजह से भी प्राइसेस थोड़ा ऊपर गए हैं, लेकिन यहाँ से आउटलुक क्या बन रहा है? भूपेश, पहले तो आप बताइए कैसे देखते हैं आप कच्चे तेल के भाव को? जी, कच्चे तेल की बात करी जाए तो मुझे लगता है कच्चे तेल में एक अच्छा रनअप बीते कल देखा गया था। बाजार में कहीं भी मोमेंटम और ट्रेंड दोनों ही पॉजिटिव बने हुए हैं। वहीं कहीं भी बाजार नीचे में 6790-80 के आसपास आता है तो बाजार में खरीदारी करनी चाहिए। 6720 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 6950 और 7050 के लक्ष्य संभावित रहे। ओके, आपकी राय क्या है नवनीत कच्चे तेल पर? मेरा भी यही मानना है कि अगले 5-7 दिन नेचुरल गैस के लिए थोड़े क्रूड के प्राइसेस के लिए थोड़े से पॉजिटिव या क्रूशियल रह सकते हैं। और माइंड यू, ये 11 महीने के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया है और जब ऐसा ब्रेकआउट आता है क्रूड ऑयल के प्राइस के दामों में, हमें उसमें करीब-करीब 8 से 10% की बढ़त देखने मिलती है। जो कि हम फिलहाल 7-8% की बढ़त ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मेरे हिसाब से 7050 और 5200 7200 तक के भी स्तर आपको देखने मिल सकते हैं और इंटरनेशनल टर्म में कहूँ तो 85 से $86 का भी स्तर देखने मिल सकता है। और ये जो भी मोमेंटम है हम लोग को 5 से 7 दिन में पर्कुलेट होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद शायद एक कंसोलिडेशन या ट्रेंड बदलने वाली सिचुएशन डेवलप हो जाएगी एज एंड व्हेन प्रेसिडेंट ट्रम्प टेक्स ओथ। ओके, एक बार बेस मेटल्स को और देखते हैं। कॉपर पर हालांकि बातचीत हुई है, लेकिन कॉपर एल्यूमिनियम इन दोनों पर नवनीत अपनी राय दीजिए, क्योंकि
दोनों में ही काफी स्मार्ट रिकवरी कहीं कॉपर तो हालांकि उतना हल्का हुआ भी नहीं था, जिंक में थोड़ा प्रेशर हमने जरूर देखा था, लेकिन वापस एक तेजी का मूड बनते हुए दिखाई दे रहा है। 840 के आसपास कॉपर का भाव है, एल्यूमिनियम भी 253 पर है। इन दोनों को कैसे प्ले करना चाहिए मौजूदा लेवल से? 2024 में अगर देखें तो 2024 में करीब 15% की बढ़त जिंक में देखने मिली थी और कॉपर और एल्यूमिनियम करीब 2 से 3% की बढ़त के साथ क्लोज हुए थे। और इस साल में हमने शुरुआती महीने में ही एक कैचअप रैली देखे, दोनों कॉपर में भी और एल्यूमिनियम में ही करीब 5% की बढ़त हमने कॉपर में ऑलरेडी देख ली है। मेरे हिसाब से पॉजिटिव ट्रेंड इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। चाइना की तरफ से आंकड़े भी ठीक आ रहे हैं, स्टिमुलस की पॉसिबिलिटी ब्राइट है और डॉलर इंडेक्स किस दिशा में जा रहा है उसका फर्क मेरे हिसाब से इन दोनों कमोडिटी को फिलहाल के लिए नहीं पड़ रहा है। एंड मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग बज है कि कहीं ना कहीं सैंक्शंस इन दोनों तीनों कमोडिटीज पे इम्पैक्ट करेंगे, बट कहीं ना कहीं ये जो मोमेंटम है ये काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। 850 855 तक का स्तर मुझे लगता है कि कॉपर में इमीडिएट टर्म्स पे आ सकता है, यानी 9450 9500 एलएमई पे आ सकता है। और साथ ही साथ एल्यूमिनियम में भी एक टेक्निकल ब्रेकआउट और फंडामेंटल फैक्टर्स भी सपोर्टिव है, जो कि एल्यूमिनियम प्राइस को 265 270 और इंटरनेशनल टर्म्स में करीब $2650 तक ले जा सकता है। एल्यूमिनियम पर भूपेश आपके कमेंट्स क्या रहेंगे? जी, एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम के बाजार में मोमेंटम काफी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि अभी मोमेंटम पॉजिटिव बने रहना चाहिए। अप साइड में 255 260 तक के लक्ष्य बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। वहीं अगर कहीं भी गिरावट मिलती है 2 से 3 रुपए की तो खरीदारी कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस 248 के नीचे का रहेगा। ओके, बात करते हैं अब स्पाइसेस की और राय एक ले लेते हैं पूरे ही स्पाइसेस के पैक पर। मेजरली कोरिएंडर पर और कमेंट्स पर दोनों में ही गिरावट देखने को मिल रही है। 3.5% नीचे कोरिएंडर और जीरा भी देखिए 3.5% नीचे। ये जो इतना ड्रॉप देखने को मिल रहा है, क्या वजह दिख रही है आपको भूपेश, और क्या राय है इन लेवल से? जी, जिस हिसाब से जीरे के स्विंग के डेटा आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उस हिसाब से बाजारों में गिरावट पहले प्री-प्रिडिक्टेड थी और वही बात एनसीडीएक्स के भाव में देखने को मिल रही है। तो लगातार 23,800 से हम आपके चैनल पर बिग वाली की सलाह देते आए हैं, कल भी सलाह दे रहे थे बिग वाली की, अभी भी कहेंगे कि बाजार के भाव काफ़ी ऊपर लगते हैं। जीरे में 22,300 के दाम हैं फरवरी वायदा के, इसमें अभी भी बिग वाली करनी चाहिए। 21,900 21,600 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर कोरिएंडर की बात करें तो कोरिएंडर के बाजार 8,300 82 रुपए का दाम चल रहा है। मुझे लगता है कि आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन भाव में देखने को मिला है, जो नीचे में 8,200 और 8,100 के भाव बहुत आसानी से देखने को मिलने चाहिए आने वाले समय। ओके, चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजीज आपके लिए। स्पाइसेस के पैक पर एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है कोरिएंडर और कमिन दोनों में ही। चलिए, थैंक यू भूपेश और नवनीत, आप दोनों का ही आने के लिए और स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। उसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।